हेलो एवरीवन। हमारे पिछली वीडियो में हम पाचन तंत्र की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पाचन तंत्र की जो क्रिया विधि है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। बहुत ही सरल तरीके से हमने बताने का प्रयास किया। हालांकि इसके अंदर और भी बहुत सारे एंजाइम और बहुत सी क्रियाएं भाग लेती हैं, लेकिन जो सरल से सरल रूप हो सकता है वो हमने बताया है। देखिए, पाचन तंत्र के बारे में हमने आपको बताया कि जो भोजन का पाचन है वो मुख से प्रारंभ हो जाता है। हमने पाचन की क्रिया यानी पाचन की क्रिया के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है या भोजन का कौन सा जटिल रूप कौन से सरल रूप में टूटता है वो यहाँ पर लिखा है। और इस क्रिया के अंदर जो एंजाइम भाग लेते हैं उस एंजाइम का क्या नाम है वो एंजाइम हमने यहाँ लिखे हैं। और ये पाचन की क्रिया हमारे आहार नाल के या पाचन तंत्र के कौन से हिस्से में कौन से स्थान में हो रही है उसका नाम हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले आप देखिए, मुख यानी कि पाचन की जो क्रिया है वो मुख से प्रारंभ हो जाती है। मुख के अंदर भी कौन सी क्रिया प्रारंभ होती है? सबसे पहले जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज के अंदर बदलने का काम पाचन के अंदर मुख के अंदर होता है। मुख के अंदर टाइलिन और एमाइलेज ये दो एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम कहाँ से आते हैं? हमने आपको बताया जो लार ग्रंथियां हैं उन लार ग्रंथियों के अंदर से ये एंजाइम निकलते हैं, जिनकी वजह से स्टार्च को माल्टोज के अंदर बदला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्च है वो भोजन का एक जटिल रूप है और माल्टोज जो है वो एक भोजन का सरल रूप है जो कि हमारे शरीर के द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, अवशोषित किया जा सकता है और उसके पाचन के बाद आसानी से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो इधर की तरफ तीर की तरफ हमने जो भी लिखा वो सब भोजन के जटिल अणु है। तीर की इस तरफ दाएं तरफ जो भी हमने लिखा वो भोजन का सरल अणु है। मुख के बाद आमाशय, ग्रासनाल आती है वैसे मुख के बाद, लेकिन ग्रासनाल में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, वो हमने पिछली क्लास में देखा। तो आमाशय के अंदर देखिए कौन कौन से एंजाइम होते हैं। पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, साथ में आपको हमने बताया था एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी आमाशय में से निकलता है। उनका काम क्या है? प्रोटीन के अणुओं को पेप्टाइड के अणुओं के अंदर तोड़ना। ये जो पेप्सिन और रेनिन है ये प्रोटीन के ऊपर काम करने वाले एंजाइम है। या कभी कभी पूछ लेते हैं कि हमारी आहार नाल के अंदर कौन से हिस्से में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, तो आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है और पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइमों की सहायता से। एक और प्रोटीन का नाम है कैसीन, उस कैसीन को पैरा कैसीन के अंदर भी तोड़ने का काम ये रेनिन एंजाइम करता है। और साथ में हमने आपको बताया कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका भी हमारे आमाशय के अंदर स्त्रावण होता है। ये HCl जो होता है पायसीकरण के अंदर काम आता है, इमल्सिफिकेशन में काम आता है। पायसीकरण का क्या मतलब होता है कि वसा की जो जटिल बूंदे हैं या वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं उन वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के अंदर तोड़ने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा किया जाता है और पायसीकरण की क्रिया उसको कहते हैं। पायसीकरण की क्रिया भी कहाँ होती है? आमाशय के अंदर होती है। उसके बाद हमने आपको बताया जो छोटी आंत आती है आमाशय के बाद, ग्रहणी है या उसके आगे जो छोटी आंत है सारी की सारी 7 मीटर लंबी, लगभग 22 फुट लंबी, उसके अंदर सबसे ज्यादा पाचन होता है क्योंकि उसके अंदर अग्नाशयी रस और पित्ताशयी रस, इसको हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं या बाइल जूस बोलते हैं, और इन सारों को मिला के इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, आंतरीय रस बोलते हैं। उस आंतरीय रस के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, लाइपेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, फॉस्फेटेज है, डाइफॉस्फेटेज है। इसके अलावा और भी बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं और इन सब का अलग अलग काम है। भोजन के अलग अलग जटिल अणुओं को सरल अणुओं के अंदर तोड़ने का काम है। सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो छोटी आंत के अंदर ही होता है और छोटी आंत के अंतिम हिस्से तक आते आते भोजन के सभी अणुओं का लगभग पाचन हो जाता है। तो देखिए जैसे स्टार्च है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर बदलना, हालांकि स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू हो गया था? मुख से ही शुरू हो गया था, लेकिन पूरा जो स्टार्च है वो मुख के अंदर नहीं पचता है। कुछ जो स्टार्च रह जाता है उसका पाचन यहाँ छोटी आंत में आके पूरा हो जाता है। उसके बाद प्रोटीन का पेप्टाइड के अंदर टूटना। प्रोटीन जटिल अणु है, पेप्टाइड उसका सरल रूप है। देखिए प्रोटीन का पाचन यहाँ पे भी प्रारंभ हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का पाचन पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर मात्र प्रोटीन का पाचन शुरू हुआ है। तो प्रोटीन का पाचन पूरा होता है छोटी आंत में आकर। तो जो शेष प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में बदलने का काम यहाँ पर एक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन इस प्रकार के एंजाइम कर देते हैं। वसा को वसीय अम्ल के अंदर तोड़ना ये लाइपेज का काम। डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड के अंदर तोड़ना ये फॉस्फेटेज एंजाइम का काम है। उसी प्रकार सबसे अंत में जो पित्त लवण होते हैं उन पित्त लवण को वसा की बूंदों के अंदर तोड़ने के लिए पित्ताशय रस निकलता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। आपको बताया था डायग्राम के अंदर जो पित्त होता है उससे पित्ताशय रस होता है, वो एक नलिका की सहायता से अग्नाशय के अंदर जाके मिल जाता है और जो पित्त वो पित्ताशय के अंदर संग्रहित होता है।
उसके अंदर जाकर उसको हम पित्ताशय रस कहते हैं या फिर बाइल जूस कहते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे जो पाचक एंजाइम है वो आकर अंत में छोटी आंत के अंदर मिलते हैं, और छोटी आंत के अंदर मिलने के बाद भोजन के जटिल अणुओं को सरल रूप में तोड़ने का काम करते हैं। और इस प्रकार भोजन के लगभग सभी अवयव जटिल अणु से सरल अणु के अंदर टूट जाते हैं, और इसी को हम पाचन कहते हैं। जटिल अणुओं को सरल अणु के अंदर तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं।